नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है हमारे शो अमेज जंगल में। आज हम आपको लिए चलते हैं झारखंड के उस जंगल में जो सिर्फ हरियाली नहीं, इतिहास, खनिज, संस्कृति और संघर्ष की जिंदा मिसाल है। आज की कहानी उस जंगल के बारे में जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। एक ऐसा जंगल जिसमें कुल 700 के करीब पहाड़े हैं, करीब 8200 हेक्टेयर जितना फैला हुआ उसका क्षेत्रफल है। भारत के हृदय में बसा एक जंगल जहां पहाड़ों के पीछे छिपा है एक समृद्ध इतिहास, अपार खनिज और संघर्ष की कहानियां। ये है सरंडा जंगल, भारत का सबसे बड़ा साल वृक्षों का जंगल। आइए आज हम जानेंगे इसकी अनसुनी दास्तां। सरंडा वन झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित एक घना, रहस्यमय और जैव विविधता से भरपूर वन क्षेत्र है। सरंडा का मतलब होता है साल के पेड़ों का जंगल, जो इस जंगल की सबसे बड़ी पहचान है। यह भारत का सबसे बड़ा साल यानी कि सौर्यरवस्टा वन क्षेत्र माना जाता है। अब इसकी विस्तार की अगर हम बात करें तो सरंडा वन चाईबासा के निकट सिंहभूम की पहाड़ियों में फैला हुआ है। यह लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह जंगल झारखंड और उड़ीसा की सीमा के आसपास विस्तृत है। घने साल, शीशम, सागौन और बांस के पेड़ों से आच्छादित यह जंगल मानव रहित स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। वर्षा ऋतु में यहाँ की हरियाली और झरने मन को मोह लेते हैं। वैसे तो कई छोटी छोटी नदियाँ हैं, झरने हैं। 2 नदियाँ हैं, कोयना और कारू, जो इसी जंगल के भीतर से बहती हैं। सरंडा वन में कई प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिसमें शामिल हैं हाथी, तेंदुआ, भालू, चीतल, सांबर, जंगली सुअर और अनेक पक्षी जैसे अहली, मोर और ड्रोंगो। यह इलाका हाथियों के कॉरिडोर के लिए भी जाना जाता है, जो झारखंड और उड़ीसा के जंगलों को जोड़ता है। लेकिन हर जंगल की तरह इस जंगल को भी खनिज और औद्योगिक दबाव झेलना पड़ता है। झारखंड वन के नीचे लोहा, बॉक्साइट और मैग्नीज जैसे खनिजों का भंडार छिपा है। इसी जगह पे और इसी वजह से यहाँ पे खनन यानी कि माइनिंग तेजी से बढ़ रहा है। इससे जंगल की जैव विविधता को खतरा है। सरकार और कंपनियों के बीच पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास का टकराव यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है। यह क्षेत्र हो, मुंडा और उराव जनजातियों का घर है। ये लोग जंगल को अपनी मां मानते हैं और पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। उनकी जीवन, त्योहार और परंपराएं जंगल से गहराइयों को जोड़ती हैं। ये कोई आम जंगल नहीं, ये है सरंडा। घना जंगल, लाल माटी, वो नदियां जिनकी हर धार इतिहास बयां करती है। जहां एक ओर ये जमीन लोहा उगलती है, वहीं दूसरी ओर इसकी नदियां जीवन की कहानी बहाती है। आइए चलते हैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के दिल में, जहां सरंडा की नदियां अब भी आदिवासी सभ्यताओं की सांसें बचाए हुए हैं। सरंडा वन क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियां कोयना नदी, कारो नदी और कई छोटी सहायक धाराएं। कोयना नदी सरंडा की जीवन रेखा कहलाती है। यह नदी न सिर्फ वन जीवों को पानी देती है, बल्कि कई गांवों की प्यास भी बुझाती हैं। ये नदियां छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के किनारों को छूती हैं। आखिर में ब्राह्मणी और दक्षिण कोयल नदियों में मिल जाती हैं। पारंपरिक जीवन में इन नदियों की अहम भूमिका है। यहाँ के आदिवासी समुदाय, खासकर हो, मुंडा और संथाल, इन नदियों को जीवित देवी मानते हैं। हर वर्ष नदी तटों पर पूजा होती है। इन जलधाराओं से मछली पकड़ना, नदी किनारे खेतों की सिंचाई और पीने के पानी का इंतजाम सब कुछ इन्हीं नदियों से जुड़ा है। लेकिन अब ये नदियां भी संकट में हैं। खनन कंपनियों द्वारा पहाड़ों को खोदने से नदियों में भारी मात्रा में लोहा और क्रोमाइट धातु का अवशेष बहता है।
इससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है, मछलियां मर रही हैं और कई गांवों का पानी पीने लायक नहीं बचा। झारखंड सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने सरेंडा एक्शन प्लान के तहत नदी पुनर्जीवन के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। नदी किनारे वृक्षारोपण, जल शुद्धिकरण यंत्र और गांव आधारित जल निगरानी समितियां बनाई जा रही हैं। पर्यावरणविदों का मानना है जब तक अवैध खनन नहीं रुकेगा तब तक सरेंडा की नदियां हमेशा खतरे में रहेंगी। सरेंडा की नदियों में सिर्फ पानी नहीं बहता, बहती है एक पूरी सभ्यता, बहती है भावनाएं, बहता है प्राकृतिक का संगीत। इन्हें बचाना केवल सरेंडा की ही नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। खास पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे पौधों का नाम बताऊंगा, उनके साइंटिफिक नेम्स आपको पता चल जाएंगे और इन औषधियों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना, हृदय रोग, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल। गिलोय, टेनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इम्यूनिटी बढ़ाने, बुखार, मधुमेह। अश्वगंधा, विथैनिया सोमनीफेरा, तनाव, अनिद्रा, कमजोरी। हरड़, टर्मिनेलिया शिबुला, पेट की समस्याएं, पाचन क्रिया। पहेड़ा, टर्मिनेलिया बेलरिका, आंखों, खांसी, त्वचा के रोग। आंवला, सैंथस एम्लिका, एंटीऑक्सीडेंट, बालों और त्वचा के लिए। सतावरी, एस्पेरेगस रेसिमोसिस, महिलाओं के हार्मोन संतुलन, गैस्ट्रिक समस्याओं के लिए। भूया आंवला, सैंथस निरूरी, लिवर, पीलिया और मूत्र विकार। कुचिला, विष वृक्ष कहते हैं इसे। स्ट्राइसनस नक्स वोमिका, नसों की दुर्बलता, दर्द निवारक और इसका डोज काफी सावधानी से हमें लेना होता है। विदरा, एर्जीरिया नर्वोसा, पुरुषत्व वर्धन, नर्वस सिस्टम के लिए। पुनर्नरवा, बोहिर हैविया डिफ्यूजा, किडनी डिसऑर्डर, सूजन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। नागरमोथा, साइप्रस रॉटन्स, भूख बढ़ाने, गैस और त्वचा के रोगों को ये सही करता है। सरेंडा की अनोखी वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो सरेंडा का मतलब साल के 700 पहाड़ होता है। यहाँ के साल के वृक्ष यानी कि सौरिया रोबस्टा न केवल छाया व लकड़ी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसकी छाल और गोंद भी औषधियों के उपयोग में लाए जाते हैं। साल गोंद यानी कि रेसिन का उपयोग आयुर्वेदिक दर्द निवारक तेल और ये पौधे प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं, इसलिए रासायनिक दुष्प्रभाव भी नहीं होता। ये लोकल जनजातियों हो मुंडा संथाल द्वारा सदियों से इलाज में उपयोग किए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। जैव विविधता इतनी अद्वितीय है कि कुछ जड़ी बूटियां केवल यहीं पाई जाती हैं, जैसे जंगली हल्दी, वन तुलसी और कुछ लोकल बेलों और लताओं के प्रजाति। सरेंडा जंगल न सिर्फ जैविक रूप से समृद्ध है बल्कि यह भारत की जड़ी बूटी आधारित चिकित्सा प्रणाली के लिए भी एक बेशकीमती खजाना है। यह जरूरी है कि इन पौधों की अवैध कटाई और खनन जनजातियों की रक्षा हम जरूर करें। चुनौतियां और खतरे भी हैं। अवैध लकड़ी कटाई, अत्यधिक खनन, वन्य जीवन का आवास नष्ट होना, आदिवासी विस्थापन, संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। सरेंडा एक्शन प्लान के तहत केंद्र सरकार ने पुनर्वास और वनीकरण की योजनाएं चलाई हैं। एनजीओ और स्थानीय समुदाय भी वन संरक्षण में भागीदारी कर रहे हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास भी चलाए जा रहे हैं। सरेंडा वन झारखंड का पर्यावरण और सांस्कृतिक खजाना है। यह न सिर्फ हरे भरे पेड़ों का घर है बल्कि हजारों जीव जंतुओं, नदियों और आदिवासी परंपराओं का भी केंद्र है। हमें इसका संरक्षण करना होगा ताकि यह प्राकृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रह सके। ब्रिटिश शासनकाल में सरेंडा एक रणनीतिक स्थल था।
यहाँ से निकला जाने वाला लोहा अंग्रेजों की रेल लाइन बिछाने में काम आया, लेकिन यह जंगल कई आदिवासी विद्रोहों का गवाह भी बना। यहाँ की मिट्टी में संघर्ष की कहानियां दर्ज हैं। सरकार द्वारा वनों की रक्षा के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदम हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। यह अधिनियम बिना अनुमति के जंगल की भूमि को किसी भी अन्य उपयोग जैसे कि खनन या खेती में बदलने से रोकता है। सरकार की मंजूरी के बिना पेड़ काटना या जमीन का उपयोग बदलना प्रतिबंधित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम पूरे देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए लागू किया गया है। इसके अंतर्गत वनों की सफाई, प्रदूषण और अवैध खनन पर निगरानी रखी जाती है। सरेंडा एक्शन प्लान 2011 में केंद्र सरकार ने सरेंडा क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए विकास की कई योजनाएं चलाई हैं। इसमें शामिल है आदिवासियों का पुनर्वास, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल और सड़कें, वनों का दोबारा निर्माण यानी कि रिफॉरेस्टेशन, अवैध खनन पर रोक। संवेदनशील वनों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना। कुछ जंगलों को प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाता है ताकि वहां पेड़ों की कटाई और शिकार पूरी तरीके से रोका जा सके। अब हम कुछ सरकार के द्वारा पास किए हुए एक्ट्स पे ध्यान देते हैं। जैव विविधता अधिनियम यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इससे जैव विविधता और वनस्पतियों को बचाने के लिए स्थानीय ग्राम पंचायतों और समुदायों को अधिकार दिया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इससे आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक वनों पर अधिकार दिए गए हैं। वे अब वन संरक्षण के भागीदार भी हैं और ना ही सिर्फ उपयोगकर्ता। वनीकरण और वृक्षारोपण अभियान यानी कि एफॉरेस्टेशन ड्राइव। हर साल वन महोत्सव, वृक्ष पर्यावरण दिवस आदि के अवसर पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम सभाओं को भी इसमें जोड़ा जाता है। इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जंगलों में टूरिज्म को पर्यावरण संवेदनशील तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय रोजगार भी मिलता रहे और वनों की अधिक महत्व बनी रहे। राष्ट्रीय वन नीति यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इसका उद्देश्य है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% हिस्सा वनों से आच्छादित हो। वनों को स्थायी और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करने की नीति है ये। ड्रोन, सैटेलाइट और निगरानी प्रणाली भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलाई जा रही है और अब सरकार वनों पर नज़र रखने के लिए उन्नत तकनीकों का भी प्रयोग कर रही है, जैसे कि सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ड्रोन से निगरानी, डिजिटल मैपिंग। सरेंडा वन में भारत का सबसे बड़ा सिंगल ब्लॉक लौह अयस्क रिजर्व मौजूद है। यहाँ मौजूद अयस्क की शुद्धता लगभग 65 से 68% तक होती है, जो दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा साल वन क्षेत्र सरेंडा का मतलब ही है साल के पेड़ों का जंगल। यहाँ लाखों साल यानी कि सौर्य रोबस्टा के पेड़ एक साथ खड़े होते हैं, जो इसे भारत का सबसे घना साल वन बनाता है। लोहा छुपाए बैठा है ये जंगल। सरेंडा वन के नीचे दुनिया का सबसे शुद्ध लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर पाया जाता है। खासकर किरीबुरु और मेघातुबुरु की खदानें यहाँ प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा जंगल है जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए खनिज का खजाना भी है। हाथियों का ऐतिहासिक कॉरिडोर है ये। सरेंडा जंगल पूर्वी भारत में हाथियों का मुख्य मार्ग है। यह जंगल उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के हाथी मार्गों को जोड़ता है। यह हाथियों का झुंड सैकड़ों में देखा जाता है, जो भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ की जिंदगी जंगल से जुड़ी है। यहाँ की हो जनजाति साल वृक्षों को अपना देवता मानती है। उनके लोकगीत, नृत्य, तीज त्योहार जंगल की महिमा गाते हैं।
लेकिन खनन ने इन्हें उजाड़ने को मजबूर कर दिया है। आदिवासी संस्कृति की गहराई की अगर हम बात करें तो यहाँ की हो जनजाति यानी कि हो ट्राइब की संस्कृति, पूजा, जीवन शैली पूरी तरह इस जंगल से जुड़ी हुई है। वो इस जंगल को जंगल बाबा मानते हैं और हर पेड़ को पूजते हैं। उनकी लोक कथाएं, नृत्य और पर्व सब कुछ इस जंगल से निकला है। घना जंगल, लेकिन एक समय था जब ये नक्सल का गढ़ भी था। सरंडा वन एक समय में नक्सलवाद का गढ़ रहा है। सितंबर 2010 नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 12 मारे गए। 27 दिसंबर 2010 को झारखंड उड़ीसा सीमा पर बड़े ऑपरेशन में लगभग 12 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इस कार्यवाही में सीआरपीएफ, कोबरा और राज्य पुलिस की संयुक्त ताकत लगी थी, जहां नक्सलियों ने पंचायत भवन और हॉस्टल को भी उड़ाया था। मार्च 2011 हाथी कॉरिडोर में खनन को रोकने की मांग। एकोलॉजिस्ट ने विरोध किया कि सालाना नॉन फॉरेस्ट एक्टिविस्ट को हाथी कॉरिडोर समेत एनबीडब्ल्यूएल की मंजूरी के अधीन होना चाहिए, लेकिन मार्च 2011 में एमओईएफ ने निगरानी जताई और फरवरी 2012 में नियमों को ढीला कर दिया, जिससे सरंडा जैसे इलाकों में 19 खनन प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए, जिसमें जिंदल, टाटा, सेल शामिल थे। अगस्त 2011 राज्य सरकार की खनन रूपरेखा अभी तक नहीं बनी। अगस्त 2011 में झारखंड सरकार ने सरंडा के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की, लेकिन 2012 तक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो पाया, जिससे बड़ी कंपनियां की नीलामी खनन लटके रहे। सितंबर 2011 माओवादियों के जोनल कमांडर की गिरफ्तारी। अगस्त 2011 11 अगस्त 2011 को सरंडा सीमा से सटे उड़ीसा से एलियस शिवा मुंडा माओवादियों के एक बड़े कमांडर को गिरफ्तार किया गया। इससे पता चलता है कि माओवादियों की गतिविधियां इस जंगल में अभी भी सक्रिय थी। 2012 जनवरी से जुलाई के समय का वक्त। विकास और जवाबी कार्रवाई। जनवरी 2012 में सरंडा डेवलपमेंट प्लान की ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने लॉन्च किया, लेकिन जुलाई 2012 में टाटा, मित्तल, जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियों ने एमओयू साइन किए पर निष्कर्ष नहीं निकले, क्योंकि खनन और एसडीपी में विरोध सरकारी आदेशों का टकराव था। नवंबर 2012 में खनन सुविधाओं को नुकसान। माओवादी समूहों ने सड़क निर्माण के लिए बुलडोजर और डंपर जला दिए, जिससे राज्य को आशंका हुई और ऑपरेशन एनाकोंडा 2 शुरू हुआ। 2012 में केंद्र ने अध्ययन के लिए फंड आवंटित किया। मई 2012 में केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय ने 70 लाख जारी किए ताकि सरंडा जंगल के बदलाव स्वरूप पर 3 साल का अध्ययन शुरू किया जा सके। इसमें पानी, जैव विविधता और खनन का प्रभाव शामिल था। 2010 से 2012 की अगर हम बात करें तो नक्सल विरोधी सुरक्षा बलों की कार्यवाही जोर पकड़ रही थी और खनन की तेज रफ्तार में सिर्फ शाखाएं नहीं, हाथी कॉरिडोर और जंगल संरक्षण भी दांव पर था। सरकार ने विकास के नाम पर योजनाएं बनाई, लेकिन खनन पर्यावरण नीतियों में टकराव जारी रहा। साथ में वैज्ञानिक अध्ययन भी शुरू हो चुकी थी, पर प्रदर्शन और आपसी विरोध ने चुनौतियों को बढ़ा दिया। लेकिन अब यहाँ पर सरंडा एक्शन प्लान जैसे विकास कार्यों के चलते शांति और पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। यह बदलाव भी इतिहास में एक सांकेतिक जंगल बनाता है, अंधेरे से उजाले की तरफ। इस जंगल में हर पत्ते की सरसराहट एक राज है। हर राह एक छुपी हुई कहानी बयां करती है।
जहाँ जमीन के नीचे लोहा और ऊपर प्रकृति का सोना, जहाँ हर सांस में प्रकृति की चीख और हर खामोशी में एक आंखों देखी सच्चाई।